मछली का क्या करेंगे? क्या करना है? खाना है। मुझे मालूम है माँ, पापा के रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी मुश्किल से घर चलाना पड़ रहा है। हफ्ते में शायद एक ही दिन मछली खाते होंगे। तो भीख देने आई है क्या? तो ऐसा क्यों कह रही है? क्या मैं अपने माँ बाप को कुछ अच्छा नहीं खिला सकती? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं खिला सकती? क्योंकि मैंने सुना है मेरी दीदी, मतलब आपकी सुशील पत्नी, आपके माँ बाप जी को मछली नहीं खिलाती। ये सच है क्या? नहीं, मतलब आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? आप एक मर्द हो तो मुझे सीधे मुंह जवाब दीजिए। हाँ, मतलब जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उन लोगों को खिलाए बिना अपने सास ससुर को मछली खिलाने सुबह सुबह चले आए। वाह जीजा जी वाह। तेरी शादी हो जाने दे, फिर देखती हूँ। हाँ देखना, मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मरते दम तक इंसान ही रहेगा, अचानक जानवर नहीं बन जाएगा। माँ सुना, राखी ने क्या कहा? आज राखी कह रही है, अगर फिर कभी ये अपने माँ बाप के बजाय हमारे लिए मछली लेकर आएगा तो फिर मैं भी कहूंगी। माँ, आप भी उनकी ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं? जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते उसे दूसरों से सम्मान कैसे मिलेगा? तेरे पति है ही इस लायक। सुन बेटी, एक शादीशुदा लड़की के लिए ससुराल ही उसका मंदिर होता है और उस मंदिर के देवता हैं उसके सास और ससुर। तू पहले अपने सास ससुर की सेवा कर, फिर यहाँ आकर हमारी सेवा करना। अब तो लगता है अपने घर भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी, लेकिन खाली हाथ। सुबह सुबह टैक्सी पकड़ के मछली लेकर ऐसे दिखावा करते हुए मत आना। इसका मतलब ये मछली आप लोग नहीं खाओगे? दामाद जी जब लेकर आए हैं तो मैं जरूर लूंगी। रख तो बेटा। हाँ। माँ, वो मछली आप लोग ही खा लेना, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मेरे हिस्से की मछली कुत्तों को दे देना। पर कुत्ते भी वफादार होते हैं, बेईमानी पहचानते हैं। मुझे नहीं लगता वो भी मछली खाएंगे। बाप रे, छोटा मुंह बड़ी बात। तू अपना मुंह बंद रख। सुना है जब से तू ससुराल गई है, तेरे चिल्लाने से तेरे पड़ोसी ठीक से सो भी नहीं पाते। मैंने तो ये भी सुना है वो लोग कान में रुई घुसा के रात को सोने जाते हैं। अच्छा माँ, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि ये आज मुझसे ऐसे बात कर रही है? तुझे तो पता है, तेरी ननद रूबी और मेरी राखी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। कुछ महीने पहले ट्यूशन से लौटते समय रूबी के साथ राखी की मुलाकात हुई। रूबी ने उसे खुद बताया कि तू अपने सास ससुर से कैसे पेश आती है। घर लौटकर राखी बहुत रोई थी। मेरे और तेरे पिताजी को अपने सर पर हाथ रखकर उसने कसम दिलाई है कि हम लोग कभी तेरे घर न जाएं, यहाँ तक कि टोटन के जन्मदिन पर भी नहीं। सुना अपनी बहन की बात? सिर्फ रूबी ही नहीं, तेरा बेटा टोटन भी कह रहा था कि तू अपने सास ससुर को मछली तक खाने नहीं देती। कह रहा था उसके मम्मी डैडी बहुत बुरे हैं। माँ, मैंने कहा था ना, टोटन और रूबी से मेरी बात हुई है, दीदी को मत बताना। ठीक किया जो मुझे बता दिया। आज घर जाके देखती हूँ दोनों को। सुन दीदी, तुझे तेरे बेटे की कसम, तू अगर घर जाके फिर से रूबी से झगड़ा की तो इसका अंजाम बुरा होगा। माँ सुना उसने क्या कहा? उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। तू घर जाकर उन लोगों से बेवजह झगड़ा ना शुरू कर दे, इसलिए वो तुझसे कह रही थी। जा जरा हाथ मुंह धोकर अंदर जाकर बैठ। ये सब सुनने के बाद अंदर जाने का मन नहीं है मेरा। पापा कहाँ हैं? बाजार गए हैं। फिर से पापा को आपने बाजार भेजा? आपको कितनी बार मना किया है मैंने कि पापा को बाजार मत भेजो, आप समझते नहीं हो क्या? तुम्हारे घर पे बाजार कौन जाता है? जीजा जी आप? मतलब नहीं। फिर हिचकिचा रहे हैं? सुन दीदी, जीजा जी के बाबूजी मतलब तेरे ससुर की उम्र मेरे पापा से ज्यादा है। पहले अपने ससुर को बाजार भेजना बंद कर, उसके बाद अपने पापा को रोकना। बकवास बंद कर। मेरे लिए मेरे पापा ज्यादा मायने रखते हैं। 500 रुपए निकालो। माँ,
ये पैसे रखिए और घर के सारे काम के लिए एक नौकर रख लीजिए। सुना है तेरे घर पे तेरे ससुर ही नौकर का काम करते हैं। तू ये 500 रुपए उन्हें देकर यहाँ भेज दे, वो हमारे घर में भी काम कर लेंगे। राखी, मैं तब से देख रहा हूँ कि तुम बाबूजी के बारे में जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो। वो आपको बुरा लगा? पर जब दीदी ने कहा कि ससुर से बाप ज्यादा मायने रखते हैं, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। दीदी आपके बाबूजी का रोज अपमान करते हैं, तब तो आपको नजर नहीं आता। कब आए तुम? बस कुछ देर पहले ही। प्रणाम। घर के बाहर क्यों खड़ी है? अंदर जा। हम घर के अंदर जाएं? ऐसा माँ और राखी नहीं चाहते। क्या मतलब? ये मछली आपके दामाद बहुत प्यार से लेकर आए थे और इन्होंने इनकी भर भर के बेइज्जती की। कहते हैं ये मछली कुत्तों को खिला देंगे। अच्छा बेटा, मुझे बिल्कुल सच कहना, पिछले 1 साल में इस लड़की ने कभी तुम्हारे माँ बाबूजी को मच्छी खिलाई है? नहीं मतलब रहने दो बेटा। अपने सास ससुर के साथ जो बर्ताव तू करती है बेटा, इससे मुझे लगता है तुझे अपनी बाकी जिंदगी ऐसे रोकर ही बितानी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा था, फिलहाल ये आंसू तू बचा के रख, भविष्य में यही तेरे काम आएगी। ओ, आप भी मिले हुए हो? तो ये मछली आप नहीं खाओगे? चल आज खा लेता हूँ, पर अगली बार से मत लाना। हम दाल चावल में बड़े खुश हैं। तेरी बहन जो कमाती है उससे गुजारा हो जाता है। हाँ सही कहा, मेरा लड़का भी तो बहुत कमाता है, लेकिन फिर भी मैं सप्ताह में 2 दिन से ज्यादा मछली नहीं खा पाता। अरे विमल भैया को छोड़ कर हम सबकी हालत तो एक ही है। इनके तीनों बेटा कमाते हैं, रोज बाजार में जाकर बहुत सारा सामान खरीदते हैं। मैंने तो उनके मुंह से सुना है कि उनकी 3 बहुएं जो हैं, वो उनको बहुत प्यार दुलार से रखती हैं। हाँ बहुत। वे लोग तो मुझे खिलाए बिना खाने भी नहीं बैठती, कहती हैं बाबा ये खाइए वो खाइए। दादाजी आप झूठ क्यों कह रहे हैं? पोता कान में क्या कह रहा है? उसे कहीं लेकर जाना है ना, इसीलिए वही कह रहा है। फिर से झूठ? चलो मैं चलता हूँ फिर। दादाजी आप तो कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। तो आज आपने उन लोगों के सामने झूठ क्यों कहा? बोला इसलिए कि तुम्हारे मम्मी पापा काका काकी सबकी इज्जत बचाने के लिए। इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था बेटा। मेरे मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, हमेशा आपको डांटते हैं। छी छी, ऐसा नहीं बोलते। माँ बाप के बारे में ऐसी बात नहीं बोलते, वो भगवान जैसे हैं। अगर मम्मी पापा भगवान जैसे हैं तो मेरे पापा आपसे काम क्यों करवाते हैं? और माँ आपको मछली भी नहीं देती। नहीं मतलब? पापा ने आपको नौकर बना के रखा है, मैं भी बड़ा होकर पापा को नौकर बनाऊंगा। नहीं मेरे बेटे नहीं, वे लोग गलती कर रहे हैं तो तुम क्यों करोगे? आपको ऐसे देख के मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा इंसान बनना, अच्छा इंसान। मैं भगवान से बस यही मांगता हूँ।